सौतेला रिश्ता। समर्थ की मां की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिताजी ने अपने ऑफिस में काम करने वाली लीला के साथ विवाह कर लिया था। लीला एक बड़ी ही चालाक औरत थी और उसे समर्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब समर्थ अपने पिता के साथ बातचीत करता या पिता उसको प्यार करते तो लीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह समर्थ के पिता को हर समय समर्थ के बारे में कोई ना कोई शिकायत किया करती थी। लीला के पहले पति से 2 बच्चे थे जो समर्थ के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वह दोनों समर्थ से 1 साल छोटे थे, लेकिन पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता था कि यह सब भाई बहन हैं और एक ही घर में रहते हैं। समर्थ हमेशा देखता कि जब उसके सौतेले भाई बहन घर में आते हैं तो उसकी मां उन्हें गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है और जब तक वह खाना नहीं खा लेते वह वहीं खड़ी रहती हैं। लेकिन जब समर्थ आता तो मां कहती है, खाना टेबल पर है, निकाल कर खा लेना और उसके बाद बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देना। अपने ही घर में समर्थ अपने आप को बड़ा ही अजनबी महसूस करता था। यहां तक कि जब उसे बहुत अकेलापन महसूस होता तो वह अपने पिता से मिलने उनके ऑफिस जाया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और समर्थ की गंभीरता भी बढ़ने लगी। वह अपने करियर की तरफ बहुत गंभीर हो गया और पूरे समय पढ़ाई में लगा रहता, जबकि दूसरी तरफ उसके सौतेले भाई बहन अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन, सिनेमा या दोस्तों के साथ घूमने में बिताया करते थे। एक बार जब समर्थ अपने कॉलेज से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसका सौतेला भाई अमन ड्रग्स ले रहा था। समर्थ अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया और अमन को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हें पता भी है? अमन के सभी दोस्त हैरानी से समर्थ की तरफ देखने लगे और पूछने लगे, अमन, यह तुम्हारा कौन है? और पहली बार सबको पता चला कि समर्थ अमन का सौतेला भाई है। अमन अपनी यह बेइज्जती किसी भी तरह भूल नहीं पा रहा था। उसने घर पहुंचते ही अपनी मां से कहा, मां, मैं समर्थ को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझ पर हाथ उठाया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वह अपने आप को समझता क्या है? अमन की बात सुनकर लीला हैरान रह गई और उसने समर्थ से पूछा, समर्थ, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम सबको दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम मेरे बेटे को सबकी आंखों के सामने नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो? मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहना होगा, वरना तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। लीला की बात सुनकर समर्थ को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। उसके सौतेले भाई अमन के मन में उससे बदला लेने के लिए तरह तरह के विचार आ रहे थे। एक दिन जब वह अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो वहां पुलिस आ गई और पुलिस ने अमन को गिरफ्तार कर लिया। अमन के दोस्तों को पता चल चुका था कि समर्थ अमन का बड़ा भाई है, इसलिए वह दौड़ते हुए समर्थ के पास आए और बोले, समर्थ भैया, अमन को पुलिस ने पकड़ लिया है। वह चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। अगर घर में यह बात पता चल गई तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आप उसे बचा लीजिए भैया। समर्थ दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस इंस्पेक्टर समर्थ को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि समर्थ ने एक बार उसकी बेटी की गुंडों से रक्षा की थी। समर्थ को वहां देखकर वह बोला, अरे बेटा, तुम यहां कैसे? सब ठीक तो है? कोई मदद की जरूरत है तो बताओ। समर्थ ने हाथ जोड़कर कहा, सर, अमन मेरा भाई है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इंस्पेक्टर ने कहा,
मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे जैसे लड़के का ऐसा भाई भी हो सकता है। ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है जो इस लड़के में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुमने इसे अपना भाई कहा है, मैं उसे छोड़ रहा हूं। लेकिन अगली बार मैं इसे पकड़ लूंगा तो तुम्हारे कहने पर भी नहीं छोड़ूंगा। समर्थ अमन को छुड़ाकर घर ले आया, लेकिन अमन इसे भी अपना अपमान ही समझ रहा था और उसने घर आते ही अपनी मां के कान भरने शुरू कर दिए और बोला, मां, तुम्हें पता है समर्थ शराब पीता है और ड्रग्स लेता है। आज इसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। बहुत मुश्किल से मैं इसे छुड़ा कर लाया हूं। पिताजी को पता चल गया तो इससे नफरत करने लगेंगे। अपने बेटे अमन की बातें सुनकर लीला ने समर्थ को बहुत बुरा भला कहा। समर्थ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस कर रहा था। लीला की बेटी तान्या भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए उसे इन बातों की सच्चाई पूरी तरह से पता थी। उसे समझ में नहीं आता था कि समर्थ सबको सच्चाई बताता क्यों नहीं है। एक दिन जब वह कॉलेज जा रही थी तो अमन के एक दोस्त ने उसको छेड़ते हुए उसका दुपट्टा छीन लिया और बोला, अगर हिम्मत है तो अपना दुपट्टा वापस लेकर जा। तान्या शर्मिंदा होकर अपने भाई के पास गई और रोते हुए बोली, अमन भैया, तुम्हारे दोस्त ने मेरा दुपट्टा छीन लिया है और कह रहा है हिम्मत है तो वापस लेकर जा। उस दोस्त ने अमन को ड्रग्स खरीदने के लिए काफी उधार दिया हुआ था, इसलिए अमन ने तान्या को टालते हुए कहा, तुम घर जाओ, मैं देख लूंगा। और फिर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। अपनी बेइज्जती से दुखी रोती हुई जब तान्या घर जा रही थी तो उसने समर्थ को देखा और न जाने क्यों वह समर्थ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर समर्थ ने उससे पूछा, क्या हुआ तान्या, तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? तान्या उसके गले लग गई और बोली, भैया, अमन के दोस्त ने मेरा दुपट्टा छीन लिया है और कह रहा है हिम्मत है तो वापस आकर ले जा। मैंने यह बात अमन भैया को बताई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तान्या की बात सुनते ही समर्थ गुस्से से पागल हो गया और उसने अमन के दोस्त को बुलाया और बोला, एक बात अच्छी तरह से जान ले कि यह मेरी बहन है और मेरी बहन का दुपट्टा छीनने वाले के हाथ उसके शरीर में नहीं रहते हैं। और ऐसा कहकर उसने अपने पैरों की ठोकर इतनी जोर से उसके हाथ पर मारी कि उसका हाथ कंधे से टूट गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। कॉलेज के सभी लड़के डर के समर्थ को देखने लगे। समर्थ फिर जोर से चिल्लाया, अभी भी अगर किसी के अंदर हिम्मत है कि मेरी बहन को छेड़े या मेरी बहन का दुपट्टा खींचे तो वो मेरे सामने आ जाए। सभी लड़के आंखें झुकाकर वहां से चले गए। समर्थ ने तान्या का दुपट्टा उठाकर तान्या को दे दिया और बोला, आगे से जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या को अपने भाई समर्थ पर गर्व होने लगा और वह अपना दुपट्टा उठाकर वहां से वापस चली गई। लेकिन अब अमन के दोस्त ने अमन को धमकी देनी शुरू कर दी और बोला, मेरे पैसे वापस कर, तेरे भाई ने मुझे मारा है। अगर एक दिन के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुझे मार दूंगा। आखिरकार जब अमन को कोई रास्ता और सहारा दिखाई नहीं दिया तो वह समर्थ के पास आया और झिझकते हुए बोला, समर्थ भैया, आपने तान्या के दुपट्टे के लिए जिस लड़के को मारा था उसने मुझे ड्रग्स के लिए 50,000 रुपए दिए थे। अगर मैंने उसे कल तक 50,000 रुपए वापस नहीं किए तो वह मेरी जान ले लेगा। भैया, किसी भी तरह से मुझे इस मुसीबत से बचा लो। इसके बाद मैं सब कुछ, हर बुरी आदत छोड़ दूंगा। समर्थ के पिताजी ने उसे अलमारी में रखने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। समर्थ ने अपने भाई की जान बचाने के लिए
वह रुपए अमन को दे दिए और बोला, तुम जाकर अपने दोस्त को तुरंत रुपये दे दो और अपना वादा याद रखना। आज के बाद तुम्हें किसी भी बुरी आदत को अपने पास नहीं आने देना है। समर्थ का आईएएस का रिजल्ट आ गया और उसने अपना आखिरी राउंड भी क्लियर कर लिया था। वह यह खुशखबरी सबको बताने जब घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही पिताजी उससे वे 50,000 रुपए मांगने लगे और बोले, बेटा समर्थ, कल तुम जब ऑफिस आए थे तो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए बैंक में डालने के लिए दिए थे। मुझे पैसे चाहिए हैं। मुझे आज ही अपने क्लाइंट को पैसे वापस करने हैं। अभी तो पैसे तुमने बैंक में डाले नहीं होंगे। वह पैसे लाकर मुझे दे दो। समर्थ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसके कुछ कहने से पहले ही लीला बोल पड़ी, चुप क्यों हो समर्थ? जाओ पैसे दो अपने पिताजी को। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वह पैसे ड्रग्स और शराब में उड़ा दिए? समर्थ फिर भी कुछ नहीं बोला। लीला की बात सुनकर पिताजी भी समर्थ पर शक करने लगे और बोले, समर्थ, पैसे कहाँ हैं? बताते क्यों नहीं? क्या हुआ उस पैसे का? मुझे जवाब दो। जब समर्थ कुछ नहीं बोला तो उन्होंने अपने पास में ही पड़ा डंडा उठाकर जोर जोर से समर्थ को मारना शुरू कर दिया और अपनी किस्मत को कोसने लगे और कहने लगे, तू भी अपनी मां के साथ क्यों नहीं मर गया? ऐसा नालायक बेटा देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूं? तभी अमन और तान्या वहां पर आ गए। ढाल की तरह वे समर्थ के आगे खड़े हो गए और बोले, पिताजी, भैया को आप कुछ भी ना कहिए। अगर भैया नहीं होते तो न जाने इस घर का क्या होता। और उसके बाद अमन और तान्या ने सारी कहानी लीला और पिताजी को बताई। लीला की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उसे समझ में आने लगा कि उसने कितना बुरा व्यवहार किया है समर्थ के साथ। लेकिन समर्थ ने कभी उसको सौतेला नहीं समझा, बल्कि उसने दोनों बच्चों की हमेशा रक्षा की। उसने समर्थ को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और इन आंसुओं में सौतेलापन हमेशा के लिए बह गया। उसके बाद उनके घर में सब एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि दूसरे लोगों को उनसे जलन होने लगी। लीलावती सबको गर्व से बताती थी कि मेरे बड़े बेटे का नाम समर्थ है और वह आईएएस ऑफिसर है।